14 अप्रैल वैशाख महीने का पहला सोमवार। देखते ही देखते 108 चावल के दाने, 1 लोटा जल और बेलपत्र वाला उपाय कर लेना, आपकी मनोकामना तत्काल ही पूर्ण हो जाएगी। वैशाख माह आरंभ हो चुका है। सनातन धर्म के अनुसार इस महीने को धर्म कर्म आदि के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस महीने में अपने इष्ट देव की आराधना कर उनका आशीर्वाद सहजता से प्राप्त किया सकता है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का विधि विधान से पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। सोमवार के दिन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शिवलिंग की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। वैशाख के पावन माह में यदि आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहते हैं तो आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। दोस्तों, आज चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि 14 अप्रैल महीने के पहले सोमवार को अगर आप महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहती है तो इस 108 चावल के दाने वाला उपाय कर लेना। आपकी किस्मत चमक जाएगी और मनोकामना होगी। कौन नहीं रहेगी धन की कमी। माता लक्ष्मी आपके घर में पास करेंगे। साथ ही दोस्तों, बताने वाले हैं कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिसको करने से आपकी आमदनी में 4 चांद लग जाए। तो आज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपने आज का वीडियो पूरा अंत तक देख लिया तो हम यकीन से कहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आपकी इच्छा धन प्राप्ति की हो, नौकरी की प्राप्ति की हो, या पुत्र प्राप्ति की हो, या मनचाही विवाह शादी को लेकर आपकी मनोकामनाएं हो, तो जरूर से आप जो है इस विशेष उपाय को कर लीजिए। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दुनिया की कोई ताकत आपकी इच्छाओं को पूर्ण होने से नहीं रोक सकते। साथ साथ कालों के कल महादेव आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। अगर आप बार बार उपाय पूजा पाठ करके थक चुके हैं तो वैशाख महीने को बिल्कुल भी साधारण ना समझे। इस महीने में किए गए पूजा पाठ उपाय आपकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव का आशीर्वाद भक्त को प्राप्त होता है और उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। इस प्रकार शिव के रुद्र रूप के पूजन और अभिषेक करने से जाने अनजाने होने वाले पापाचरण से भक्तों को शीघ्र ही छुटकारा मिल जाता है और साधक में शिवत्व रूप सत्यम शिवम सुंदरम का उदय हो जाता है। साथ ही शिव के शुभ आशीर्वाद से समृद्धि, धन धान्य, विद्या और संतान की प्राप्ति के साथ साथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में जलदान का सर्वाधिक महत्व है, अर्थात अनेकों तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल वैशाख मास में जलदान करने से प्राप्त हो जाता है। इस माह में शिवलिंग पर जल चढ़ाने या गलंती का बंधन करने का, मटकी लटकाना विशेष पुण्य बताया गया है। साथ ही AUM नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र, पुष्प धतूरा, दूध और गंगा जल चढ़ाने से भगवान शंकर जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव जी को घी, शक्कर, गेहूं के आटे से बने प्रसाद का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। भोग के बाद धूप और दीप से भोलेनाथ की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। ऐसा करने से शिव की कृपा से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे अच्छा उपाय होता है। कई गंभीर बीमारियों, संकटों और रुकावटों को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप बहुत ही असरदार माना गया है। नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति की कुंडली में मौजूद कई ग्रह दोषों का दूर करने लिए भी महामृत्युंजय का जाप उपयोगी होता है। इस शिव मंत्र में इतनी ऊर्जा होती है कि अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है। वैशाख महीना भगवान नारायण को प्रसन्न करने का सबसे शुभ और फलदायी महीना माना जाता है।
लेकिन इसी महीने में भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को भी बहुत आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भगवान भोलेनाथ श्री नारायण भगवान विष्णु को अपना इष्ट मानते हैं और भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ को अपना इष्ट मानकर पूजते हैं। ऐसे में वैशाख महीने के पहले सोमवार को यदि आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको और आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगी। सन 2025 में वैशाख महीने की शुरुआत 14 अप्रैल से हो रही है और इसका समापन 12 मई को होगा। यह महीना लगभग 30 दिन तक चलेगा। माना जाता है कि इस महीने के पहले सोमवार यानी 14 अप्रैल 2025 को यदि आप वे उपाय कर लेते हैं जो हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं तो दोस्तों, आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी, कितना ही बड़ा संकट या कितनी ही बड़ी दिक्कत का सामना कर रहे हों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी हर समस्या, हर दिक्कत, हर परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कहा जाता है कि वैशाख महीने के दौरान यदि आप पहले सोमवार को वे उपाय कर लेते हैं जो हमारे धर्मशास्त्रों में लिखे हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अवश्य पूरी हो जाती है। इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले वे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें यदि आप वैशाख महीने के दौरान करते हैं तो आपको साक्षात भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कहा जाता है कि वैशाख महीने में यदि आप ये उपाय किसी भी दिन कर लेते हैं तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपके राहु केतु ग्रह नक्षत्र आपका साथ देना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट खत्म हो जाता है और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए अंत तक जरूर देखें। यह महीना ऐसा है कि यदि आप थोड़ी सी पूजा पाठ करते हैं तो पूरे साल का पुण्य आपको इसी महीने की पूजा से मिल जाता है। यदि आप पहले सोमवार को वे उपाय कर लेते हैं जो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तो मान के चलिए आपको साक्षात महादेव का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जब महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो दोस्तों, व्यक्ति के कल भी बाल बांका नहीं कर पाता। महादेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदा बना रहे, उनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन में उन्नति करें, तरक्की करें और बहुत आगे बढ़ें, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु, जय भगवान भोलेनाथ। अब हम आपको वे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें यदि आप इस महीने के दौरान करते हैं तो साक्षात भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। इस महीने में दान करना बहुत शुभ माना गया है। यदि आप पूरे साल दान नहीं कर पाते और इस महीने के किसी भी दिन दान करते हैं तो मान लिया जाता है कि इससे आपके राहु केतु और ग्रह नक्षत्र आपका साथ देना शुरू कर देते हैं। आपका दुर्भाग्य आपसे दूर चला जाता है। इस महीने किसी भी दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर लेने से आपके जीवन के कष्ट और परेशानियां खत्म होने लगती है। वैशाख महीने के दौरान यदि आप रविवार को छोड़ देकर प्रत्येक दिन किसी पीपल के पेड़ को एक लोटा जल अर्पित करें और उसकी 3 परिक्रमा करें तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु वास करते हैं। इसी प्रकार यदि आप इस महीने के प्रत्येक दिन गायों को 4 या 8 रोटियां खिलाना शुरू कर देते हैं तो मान्यता है कि गाय में वास करने वाले 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ साथ माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है, जिससे आपके घर में बरकत शुरू हो जाती है और हर प्रकार का कलह, जादू टोना और समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि वैशाख महीने के पहले सोमवार यानी 14 अप्रैल 2025 को वे कौन से उपाय हैं
जिन्हें करने से आपको भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके जीवन का हर दुख, परेशानी, कष्ट खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में धन, सुख, वैभव में वृद्धि शुरू हो जाएगी। यदि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला उपाय है जीवन की परेशानियों से मुक्ति का महा उपाय। यह उपाय जो भी व्यक्ति वैशाख के पहले सोमवार को करता है उसके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। ध्यान से सुने। बताया जाता है कि भगवान भोलेनाथ को वैशाख महीने के पहले सोमवार को जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर जलधारा लगाता है उससे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि जहां भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग विराजमान है वहां एक मटका शिवलिंग के ऊपर लगाए, उसमें पानी भर दें और मटके में इतना छोटा छेद करें कि उसकी एक एक बूंद शिवलिंग पर गिरती रहे। वैशाख का महीना गर्मी का होता है और यह एक एक बूंद भगवान भोलेनाथ को शीतलता प्रदान करती है। प्रत्येक बूंद जो शिवलिंग पर गिरेगी आपके जीवन को शीतलता देगी और आपकी हर समस्या, परेशानी, दिक्कत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दूसरा उपाय है बीमारियों से मुक्ति का महा उपाय। यदि आपको कोई बीमारी जकड़े हुए है और आप इलाज से थक चुके हैं तो यह उपाय करें। पहले सोमवार को किसी शिवालय में जाकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूध में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें। मान के चलिए आपको अपने जीवन में ऐसा चमत्कारी बदलाव दिखेगा कि आपकी बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तीसरा उपाय है विद्वान पुत्र या पुत्री की प्राप्ति का। यदि आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको विद्वान संतान प्राप्त हो तो वैशाख के पहले सोमवार को किसी बेल वृक्ष की पूजा करें। कहा जाता है कि बेल वृक्ष के प्रत्येक पत्ते में भगवान भोलेनाथ, जड़ डीडेच में भगवान ब्रह्मा और मध्य में माता पार्वती वास करती हैं। वैशाख के पहले सोमवार को बेल वृक्ष एक चैतन्य वृक्ष होता है। चौथा उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। यदि आपकी कोई भी मनोकामना हो तो एक मिट्टी के घड़ड्ढे में थोड़ा सा अनाज भरें और उसे किसी गरीब व्यक्ति को जो भगवान भोलेनाथ के मंदिर के बाहर बैठा हो दान कर दें। इसके बाद मंदिर में प्रवेश करें तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। यदि आपके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है और आप चाहते हैं कि यह बंद हो तो वैशाख के पहले सोमवार को आंख देहे के फूलों की माला बनाकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। ऐसा करने से आपका व्यापारिक घाटा बंद हो जाएगा। यदि आपको तनाव, परेशानी या दिक्कत घेरे हुए है तो एक धतूरे का फूल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति हो और चारों दिशाओं से धन आकर्षित हो तो पहले सोमवार को 3 पत्तों वाला चिकना बेल पत्र लेकर किसी शिवालय में भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। पवित्र गंगाजल से अभिषेक करें और वहां बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और धन चारों दिशाओं से खिंचा चला आएगा। वही दोस्तों, अगर आप यह भी ना कर पाए तो अब आप बेलपत्र से जुड़े हुए उपाय को भी अच्छे से नोट कर लीजिए। हिंदू पुराणों के हिसाब से शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र खाने से आपको कैसे लाभ मिलता है। अगर आप अपने जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं, दुख दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही या आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो एक बेलपत्र आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। अगर आप सच में अपनी समस्याओं का अंत करना चाहते हैं तो वैशाख महीने के किसी भी सोमवार के दिन या विशेष काम जरूर से कर लेना। हिंदू पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि बेलपत्र 3 महीने तक बासी या पुराना नहीं माना जाता। इसका मतलब है कि अगर आप बेलपत्र को एक बार शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उसे धोकर दोबारा शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाने के पीछे एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा भी है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र सबसे पवित्र पत्तों में से एक है और यह आपके जीवन में वरदान की तरह काम कर सकता है। आइए इस कथा को ध्यान से सुनें।
जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें कई अच्छी चीजें निकलीं, लेकिन साथ ही कुछ बुरी चीजें भी सामने आईं। इनमें एक ऐसा विष था जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। उस समय भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। लेकिन इस विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर का तापमान बढ़ने लगा और आसपास का वातावरण जलने लगा। तब देवी देवताओं ने आचार्यों और गुरुओं से सलाह ली। सभी ने एक ही उपाय बताया कि भगवान शिव को बेलपत्र का सेवन कराया जाए। देवताओं ने भगवान शिव को बेलपत्र खिलाए और बेलपत्र के पानी से उनका स्नान कराया। इससे भगवान शिव को जो शीतलता मिली वह उनके मन को बहुत भाई। तभी से भगवान शिव बेलपत्र और बेल के पेड़ पर वास करने लगे। यह जानकारी हम आपको हिंदू पुराणों के आधार पर दे रहे हैं। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो अपने जीवन की कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाने से आपके जीवन में कई लाभ होते हैं। हालांकि कई लोग बेलपत्र चढ़ाते तो हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इसे सही तरीके से कैसे चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखें, भगवान शिव को कभी भी कटा फटा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है। जब भगवान शिव ने भस्मासुर का वध किया था, तब उन्होंने संकल्प लिया था कि उन्हें कोई खंडित वस्तु नहीं चढ़ाई जाएगी। इसलिए खंडित बेलपत्र या कोई भी खंडित चीज भगवान शिव को नहीं चढ़ाई जाती। भारतीय वैदिक पुराणों के अनुसार अगर आप प्रतिदिन भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने और बेलपत्र चढ़ाने से आपको कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, यह वीडियो भले ही कुछ मिनटों का हो, लेकिन इसमें दी गई जानकारी आपके लिए लाखों कीमती है। अगर आप परेशान हैं, आपका परिवार मुश्किलों में है, तो यह उपाय आपकी सभी समस्याओं को दूर कर सकता है, वो भी बिना किसी खर्च के। बस आपको सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है। हमारा चैनल दिव्य ज्योति आपके लिए ही बनाया गया है। यह चैनल मेरा नहीं बल्कि आप सभी का है। इसमें हम जो भी जानकारी देंगे वह हिंदू पुराणों के आधार पर होगी। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको हिंदू प्राचीन ज्ञान की हर जानकारी यहीं मिलेगी। अब बात करते हैं बेलपत्र के नियमों की। बेलपत्र तोड़ने के लिए कुछ खास नियम हैं। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या और संक्रांति के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। खासकर सोमवार को बेलपत्र बिल्कुल न तोड़ें। ऐसा माना जाता है कि सोमवार को भगवान शिव स्वयं बेल के पेड़ की जड़ों में वास करते हैं और भगवान विष्णु इसके मध्य भाग में रहते हैं। इसके अलावा दोपहर 12 बजे के बाद किसी भी दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सुबह का समय बेलपत्र तोड़ने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि बेल का पेड़ कैसे उत्पन्न हुआ? पुराणों के अनुसार माता पार्वती के पसीने की कुछ बूंदें मंदाकिनी पर्वत पर गिरीं, जिससे बेल का पेड़ उगा। इसलिए इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। बेलपत्र खाने के भी कई लाभ हैं। यह न केवल आपके शारीरिक रोगों को ठीक करता है, बल्कि वात, पित्त और कफ जैसे दोषों को भी दूर करता है। बेलपत्र आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि बेलपत्र के सेवन से कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र खाते हैं तो यह आपके पापों को कम करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पहले नॉन वेज खाते थे और अब उसे छोड़ चुके हैं, लेकिन आपको लगता है कि उससे पाप हुआ है, तो बेलपत्र आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए आपको 7 सोमवार का व्रत रखना होगा। हर सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और अगले दिन उसका सेवन करें। अगर आप इसे 3 महीने तक करते हैं तो जीव हिंसा के पाप से मुक्ति मिल सकती है। भगवान भोलेनाथ को भोले इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे बड़े से बड़ा पाप भी माफ कर देते हैं। वैशाख महीने में सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। व्रत में फलाहार करें और सेंधा नमक का उपयोग करें। वैशाख महीने में मिट्टी के पात्र का जल घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उसे तांबे के पात्र में डालकर शंकर भगवान को अर्पित करें। दोस्तों, अगर आप अपनी विशेष मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं
तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा जबरदस्त उपाय जिनको करने से आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के साथ साथ नौकरी व्यापार में उन्नति ला सकते हैं, नौकरी में आने वाली रुकावटों को दूर कर सकते हैं और व्यापार में 4 चांद लगा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी वैशाख महीने के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है और हाथ में थोड़ी सी काली मिर्च लेकर जाना है और साथ में एक लोटा जल लेकर जाना। और जब आप सुबह या शाम को प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं, तो आपको जो काली मिर्च लेकर गए हैं वह आपको भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए रख देनी है। और उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ से अपनी मां की इच्छाएं बोलिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करके उनसे प्रार्थना करके वहीं काली मिर्च वापस आपको ले लेनी है। उसके बाद एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और आपको सीधे बिना रोक टोक अपने घर वापस आ जाना है। जो काली मिर्च लेकर आए हैं उनको लाल वस्त्र में बांधकर पूजा मंदिर में रख दें और जब भी आपके घर से कोई नौकरी में इंटरव्यू देने जाए या नौकरी में पेपर या किसी भी कार्य के लिए जाए जिसमें आप चाहते हैं कि सफलता प्राप्त हो, तो उसको आप जाने से पहले एक काली मिर्च जेब में रखकर भेजें। 100% कार्य सफलता की ओर जाएगा, कार्य बनकर रहेगा। अगर किसी व्यापार स्थल पर उसमें से थोड़ी काली मिर्च लाल कपड़े में बांध देते हैं तो वह व्यापार आपका दिन रात चौगुनी तरक्की करता है। तो निवेदन है, आप इस चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से बताए गए उपाय को जरूर से करेगा। दोस्तों, साधारण मत समझिएगा, क्योंकि यह वैशाख महीने का जो सोमवार है साधारण नहीं है। और आप अपनी और दूसरे के भले के लिए वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर से करके हमें कमेंट में यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देखते हैं। आप अपना नाम राशि जरूर से डाल दीजिए ताकि राशि अनुसार हम आपका भविष्य भी आपको कमेंट के रिप्लाई में बता दें। और भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, यह सारी जानकारी हमने आपको वैदिक पुराणों के आधार पर दी है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।